कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने शंकर जी आ गए। अब शंकर जी आए, मैया से बोले मैया मुक्कू लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली राम राम, तेरे गले में इतने बड़े बड़े सांप हैं, मारो छोरा डर जावे गो, मैं दर्शन ना कराए सकूं। नंद शंकर जी बोले मैया बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोली बड़ी दूर से आ, लंदन से आ, मुक्कू का करनो, मैं दर्शन ना कराए वाली। शंकर जी बोले मैया मुक्कू जाने ना है। मैया बोली बाबा मुक्कू पहचाने ना है, मैं छोरा की माँ हूँ लाला की। अच्छा। शंकर जी बोले मैं तेरे दरवाजे में बैठ जाऊंगो। मैं जाऊंगो ना है। मैया बोली बाबा ऐसे दरवाजे मेरे घर में 40 हैं, मैं यहाँ दरवाजे को भी खोलूंगी ना है, तेरी समाधि बन जाएगी। अब शंकर जी बोले भगवान मैया तो मानवे को तैयार ना है। तब शंकर जी ने मन से भगवान श्री कृष्ण को कहा हे नाथ, आपका दर्शन करने आपका भक्त आया है, बड़ी दूर से, आप ही कोई लीला रचो। तब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। जैसे ही रोना स्टार्ट किया मैया दौड़ के गई। मैया बोली लाला का है गो, का है गो। शंकर जी बोले मैया कछु ना है गो, या को भूत लग गए। अब मैया घबराई, नजर उतारवे लग गई, दूध पिलावे लग गई। ना दूध से मान रहे हैं ना नजर से मान रहे हैं। भगवान तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। अब मैया रोने लगी। शंकर जी बोले मैया रोती काय क्यों है। अब महाराज भूत कौन उतारेगो, हमारे से तो भूत उतारनो आवे ना, हम तो केवल नजर उतारे। शंकर जी बोले मैया हमारो नाम ही भूत भावन है, ला हम या के भूत उतारेंगे। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारनो आवे। शंकर जी बोले हम ही तो अच्छे अच्छों की भूत उतारते, लाओ तुम्हारे छोरा के भी भूत उतारे। अब मैया लेके आई और लाला को गोद में लेके पीठ दिखा के खड़ी हो गई। शंकर जी बोले मैया ऐसे उल्टा काय को खड़ी हो, लाला को दर्शन कराओ। मैया बोली बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है, छोरा देखेगो तो डर जावेगो, मैं दर्शन ना कराऊंगी, दूर से मंत्र पढ़ के भूत उतारो। शंकर जी बोले दूर से मंत्र पढ़वे वालो मंत्र मुँह को याद ना है, जब तक हमारी गोद में लाए के लाला को ना देगी मैया तब तक या के भूत ना उतारूंगो। अब भगवान तो रो ही रहे थे और जैसे ही भगवान शंकर की गोद में गए भगवान खिलखिला के हंसने लगे। देखो भोलेनाथ आपके लिए हमें रोना पड़ा। शंकर जी बोले प्रभु आप ना रोते तो हमें रोना पड़ता आपके दर्शन के लिए। तो अब भगवान शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। खूब आशीर्वाद लुटा रहे हैं भगवान को, खूब आशीर्वाद बधाइयाँ। ब्रजवासी बढ़िया बगलबंदी पहन पहन के सज धज के बढ़िया चंदन बंदन लगा के, खिलौने लेके, टॉफी लेके, लड्डू लेके, मेवा लेके, दूध लेके, दही लेके सारे ब्रजवासी नंद भवन में बधाई देवे को आ रहे हैं और खूब बधाई लुटाई जा रही हैं। और भगवान को दर्शन करवे जब नंद बाबा जाने लगे तो सखियां द्वार पर खड़ी हो गई। बाबा ऐसे दर्शन ना है सकेगो लाला को, तो कैसे दर्शन करूंगा मैं, ये बता सखी। अरे मुक्कू बधाई देनो पड़े, का बधाई चाहिए तो कूँ, तू बता तो सही। सखी बोली जब भी तेरे घर आऊं लाला को दर्शन करवे की तो मना मत करियो। हाँ हाँ तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, हमने तो उम्मीद भी छोड़ रखी बुढ़ापे में छोरा होए का काहू के। अच्छा यशोदा बुढ़ापे में लाला को पाई है, सबने तो आस छोड़ दी थी। अब इस आयु में कोई बुढ़ापे में, अच्छा किसी के बुढ़ापे में बच्चा हो जाए तो लोग हंसते भी हैं, अरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा हो रहा है। अब तो जमाना ठीक हो गया, नहीं पहले बहू के भी बच्चा होता रहता था, सास के भी बच्चा होता रहता था। हाँ तो बुढ़ापे में भी माँ यशोदा के यहाँ रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। माँ यशोदा ने सब बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा बधाई दे रहे हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, जरा दर्शन करते हैं। भगवान की आंखें कैसी हैं, नैन तुम्हारा। भगवान के उत्साह में, उत्सव में सारे ब्रजवासी डूब गए। अभी उत्साह उत्सव चल ही रहा था कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए अभी भगवान मात्र 6 दिनों के हैं और पूतना मौसी अब आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना,
जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। ये जो पूतना है ये कौन है? कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी है जो भगवान कृष्ण को मारने आई है। और जब भगवान को मारने पूतना मौसी आई तो जानते हो क्या हुआ? भगवान बड़ी सुंदर बन के आई, ऐसी बन के आई मानो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और भगवान कृष्ण पालने पे लेटे थे, माँ यशोदा ने अभी अभी लेटाया था, काम के लिए माँ अंदर गई और तभी पूतना मौसी की एंट्री हुई। पूतना मौसी को देखकर श्याम सुंदर ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए पूतना को देखकर? भगवान बोले, पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर बिल्कुल नहीं है, और मैं ऐसों को देखना भी पसंद नहीं करता जिनके तन सुंदर हैं पर मन सुंदर नहीं है, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूं ऐसों को जिनके सुंदर तन तो हैं पर मन सुंदर नहीं। इसलिए मैया जी सजाने की जरूरत तो है, पर क्या सजाना है? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा खूब नहाए पर तन को ही साफ किया तो तन तो तुम्हारे घर के पानी से भी साफ हो सकता था। मन को साफ जब तक नहीं करोगे तब तक तन को धोते धोते क्या कर लोगे, क्या पालोगे तन को धोके? इसलिए हमारा मन कैसा हो? निष्कपट। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं, हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कौन सा मन चाहिए? निर्मल मन। अच्छा, निर्मल मन कैसा? भगवान को क्या पसंद है? आपका धन पसंद है, आपकी प्रतिष्ठा पसंद है, आपका स्वरूप पसंद है? ना मैया जी, भगवान को चाहिए आपका निर्मल मन। इसलिए अपने मन को साफ करने शुरू कर दो। अच्छा, आपके अंदर कपट है कि नहीं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट, सीधा लिखा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद। अच्छा, ये कपट क्या है? कपट किसे कहते हैं? आप लोगों के अंदर कपट है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है? नहीं? अच्छा, आप निष्कपट हो। मैया आपके अंदर कपट है? मैया आप लोगों के अंदर कपट नहीं? मैया अच्छा, यहाँ बैठे भक्त आप बताओ, आप लोगों के अंदर कपट है? नहीं। अच्छा, ये कपट क्या है मैं आपको ये बताऊं। आपको तो ये भी नहीं पता कपट क्या चीज होती है। बहुत भोले हैं ना आप लोग, कुछ नहीं जानते कपट क्या होता है। आज तो भाई भाई से कपट करता है। जब आप दूध तैयार करती हो अपने बच्चों को देने के लिए और आपके सामने आपकी जिठानी का बेटा है और आपका खुद का बेटा है और आप दूध पका रही हो, तो आप सोचेंगे कि मलाई में अपने बच्चे के गिलास में डाल के अपने बच्चे को मलाई दूं। जिठानी के बच्चे को या देवरानी के बच्चे को मलाई ना जाए, मलाई वाला दूध मेरे बच्चे में आए। यही कपट है। आप अपना बहुत भला सोचते हैं, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, हो जाए। यही कपट की बुद्धि है। इसलिए हम ये कहेंगे आपसे कि जीवन में हमारा 1 रुपए का नुकसान होए तो हो जाए, पर हमारे कारण सामने वाले का 25 पैसे का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। यही निष्कपटता का परिचय है। हमें कपटी नहीं होना चाहिए। कंस ने माता सीता के सामने कपटी मृग को भेजा था, जो था नहीं वो बन के गया, वो कपट है। मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने ना आऊं, कुछ और बन के आ जाऊं, वह कपट है। हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले तो क्या बन के मिले? ब्राह्मण बन के मिले। हनुमान जी थे तो बंदर, लेकिन बन के क्या गए हैं? ब्राह्मण। और राम जी के चरणों में जब गिर पड़े तो राम जी ने उठाकर हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी आपने कपट का रूप बना के रखा है। आप जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आओ। आप बंदर हो बंदर ही सही, जैसे हो गोरे, काले हो काले, गरीब हो गरीब, अमीर हो, जैसे हो वैसे ही आना। बन ठन के ना जाना कि हो कुछ और आप बन के कुछ और बन के आ गए।
हनुमान जी जब बंदर के रूप में आके राम जी को प्रणाम करते हैं, तब राम जी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। अर्थ यही निकला कि भगवान कहते हैं मुझे कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप लोगों को भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपके अंदर से कपट समाप्त नहीं हो जाता। अच्छा, ये कपट क्या है? अच्छा ये बताओ, आपके अंदर क्रोध है या नहीं? हाँ या ना? लोभ है या नहीं? काम है या नहीं? वासनाएं? हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम में तमाम बुराइयां हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, स्वीकार कहाँ करते हैं? यही कपट है। तुम हो बुरे, लेकिन अपने को बुरा ना कह के दूसरों को बुरा कहते गए, यही कपट है। और भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसों के ऊपर दृष्टि ना पड़े जो कपटी हैं। अच्छा, आप लोग जैसे हैं क्या वैसे ही? अच्छा, आप लोग यहां जैसे दिख रहे हैं क्या ऐसे ही घर पे भी हैं? हा? नहीं, आप घर पे अलग होते हैं। गुरु जी के सामने आपका व्यवहार अलग होता है और संसार के लोगों के सामने आपका व्यवहार अलग होता है। यही कपट है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे घर के भीतर रहा करो वैसी घर के बाहर भी रहा करो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं घर के भीतर भी निष्कपट हूं तो घर के बाहर भी मैं जैसी बातें आपसे 1 साल पहले करता था, मैं वैसी बातें आज भी आपसे करूंगा और 10 साल बाद भी वैसी ही बातें करूंगा। कोई बदलाव ना हो कि अब धन प्रतिष्ठा पा जाए तो बदलाव आ जाए। नहीं तो लोग ना, आपके दोस्त आपसे पहले कुछ और बातें करते थे, पैसे वाले हो गए, अब उनका तरीका अलग हो गया। तब की बात अलग थी, अब पैसे वाले हो गए। ये जो कपट है मैया, मैं कामी हूं तो एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान के सामने कि प्रभु मैं कामी हूं, मैं तो अपने काम को मिटा नहीं सकता। अच्छा मैया एक बात बताओ, बच्चों को कोई परेशान करता है तो बच्चे शिकायत किससे करते हैं? जोर से बोलो। अपनी माँ से या अपने पिता से। यदि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी से तो वह शिकायत अपनी माँ या अपने पिता से करते हैं। आप लोगों को भी यदि कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो भगवान से शिकायत किया करो। आप लोग भगवान से शिकायत नहीं करते, किसकी शिकायत करनी है? आपको कौन परेशान करता है ज्यादा? बताओ। आपको सबसे ज्यादा काम परेशान करता है, काम वासना। आपको सबसे ज्यादा क्रोध परेशान करता है, आपको सबसे ज्यादा लोभ परेशान करता है। करता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना मैया? परेशान करता है क्रोध। हम सभी को जब भी क्रोध परेशान करे, लोभ परेशान करे, काम परेशान करे, तुरंत इनकी शिकायतें भगवान से कहो। हे नाथ, मैं काम को तो जीत नहीं सकता, क्रोध को तो जीत नहीं सकता, लोभ को तो जीत नहीं सकता, पर ये बहुत परेशान करते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझे इन दुष्टों से बचा लो, नहीं तो ये बहुत परेशान करेंगे। जब आप भगवान से कहेंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके इनको शांत कर देंगे और आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे और बचकर मन भगवान में लगाएंगे। नहीं तो आपको काम ही परेशान करता रहेगा, सारी जिंदगी क्रोध ही सताता रहेगा। आप अपने से देखो जीत नहीं सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने काम को जीत लिया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने क्रोध को जीत लिया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने लोभ को जीत लिया हो। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान की कृपा होते ही भक्तों को भगवान बचा लेते हैं इन बुराइयों से। बस इतनी बात है। किसी को शुगर की बीमारी हो जाए तो शुगर की बीमारी हो जाए तो शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं ये दवाई खाते रहोगे तो कंट्रोल में रहेगी। हाँ या ना? शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाई खाते रहोगे, परहेज करते रहोगे तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ कभी खत्म नहीं होगा। सत्संग की दवाई खाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, ये विषय वासना कंट्रोल में बने रहेंगे, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। सत्संग छोड़ दोगे तो काम सिर पे चढ़ जाएगा, क्रोध सिर पे चढ़ जाएगा, लोभ सिर पे चढ़ जाएगा और आपका सर्वनाश कर देगा। रावण का सर्वनाश किसने किया जरा मुझे बताओ? किसने? काम।
रावण ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, रावण ने गंधर्वों पर विजय प्राप्त कर ली, रावण ने पाताल को जीत लिया, रावण ने स्वर्ग को जीत लिया, रावण ने दिक्पालों को, नागलोक को जीत लिया, रावण ने सबको जीत लिया, लेकिन अपने काम वासना को ना जीत पाया, अपने काम को ना जीत पाया और कामी होकर गया और माता सीता को उठाकर ले आया। परिणाम क्या हुआ? गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। मेरी माँ, ये काम सबको नचाता है, रावण जैसे ज्ञानियों को भी नचाया। इसलिए कहता हूं, भगवान की बूटी, भगवान के सत्संग की बूटी लेते रहना, काम कंट्रोल में रहेगा, भगवान के चरणों में लगे रहना, नहीं तो सारी जिंदगी ये तंग करेगा, परेशान करेगा। ये सब हमें परेशान करने वाले लोग हैं, इनकी शिकायतें भगवान से कहना चाहिए, हे नाथ हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। शंकर जी की आंख खुल गई, किसने खोली थी? शंकर जी की तीसरी आंख किसने खोली थी? ये काम तो शंकर जी को भी तंग करता है, हाँ या ना? शंकर जी को भी परेशान किया ना काम ने। शंकर जी समाधि में बैठे थे, परेशान किया, तीसरी आंख खोल के भस्म करना पड़ा काम को। ये काम तो शंकर, अरे शंकर जी की तो ठीक है, नारद जी को भी एक चक्कर लपेटे में ले लिया काम ने। एक बार नारद जी जा रहे थे, एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ गया। नारद जी बोले कितना सुंदर नगर है, वहां एक सुंदर महिला थी। नारद जी बोले मैं बाबा जी बना कब तक घूमूंगा, शायद मेरी भी शादी हो जाए। प्रयास करने लगे। एक सुंदर सी विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी, बोले मेरा इससे विवाह हो जाए। भगवान के पास गए, भगवान से कहते हैं नारद जी हमें अपना रूप दे दो, आप बड़े सुंदर हैं, ये लड़की हमसे विवाह कर लेगी यदि आपका वाला रूप मिल जाएगा तो। भगवान बोले ठीक है मेरा। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, सब रूप भगवान के, तो भगवान ने बंदर बना दिया नारद जी। अब नारद जी जैसे ज्ञानी और भक्त भी काम में उलझ गए। मेरी माँ, काम से वही बच सकता है जिसे भगवान बचाते हैं, वरना बड़े बड़े यत्सूरी मुह्यंत यत्सूरय। इसलिए सदा दिन रात भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए हे ना मैया आप खा लो, थाली लगवा दें, दाल चावल सब्जी रोटी सभी ला दें। हम कथा सुना रहे, मैया खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। तो हमें, मैया अब ध्यान से सुनो, हम काम को नहीं जीत सकते। अच्छा, कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी आपने? नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी, सामने शायद देखी हो, टीवी पे देखी होगी। सांप और नेवला जब लड़ता है तो बताओ जीत किसकी होती है? कौन जीतता है? नेवला क्यों जीतता है? जब सांप से नेवले का युद्ध होता है तो हर 10 मिनट में नेवला युद्ध छोड़ छोड़ के जाता है, कुछ बूटी खा खा के आता है। जब सांप उसे बार बार डंक मारता है, काटता है, तो नेवले पर भी सांप का असर होने लगता है, जहर फैलने लगता है। नेवला जाता है, कोई बूटी खाता है और खा के फिर युद्ध करने लगता है। बार बार वो बूटी हर 10 मिनट में जाएगा, वो कुछ खा के आ जाएगा। वो जो खाता है ना, एंटीबायोटिक दवाई कह सकते हैं आज की भाषा में, जहर प्रतिरोधक दवाई है। वो जहर को काट देने वाली वो दवाई खाता है। उसे बूटी पता है ये खाएंगे तो जहर काम नहीं करेगा। वह जाता है, खा के आता है, लड़ता है लड़ता है लड़ता है। सांप कुछ खाता नहीं है तो सांप लड़ते लड़ते कमजोर होता जाता है और ये बूटी खाता खाता इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और ये हावी हो जाता है और अंत में सांप को पछाड़ देता है। जैसे नेवला सांप से युद्ध तब जीतता है जब बीच बीच में वह बूटी खाता है। ये संसार एक सांप है और इस संसार से यदि विजय प्राप्त करनी है तो सत्संग की बूटी खाते रहना, तो आप जीत जाओगे, नहीं तो ये काल आपको अपने मुंह में दबा लेगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। इसलिए आपको जीत हासिल करनी है तो क्या करना होगा मेरी माँ? सत्संग की बूटी लेते रहो। सत्संग करने वाले को काम परेशान नहीं, क्रोध परेशान नहीं, लोभ परेशान नहीं करता। यदि आप ज्यादा कामी और क्रोधी और लोभी हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ज्यादा कामी आदमी सीधा नरक जाता है,
ज्यादा क्रोधी आदमी सीधा, ज्यादा क्रोधी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कामी नहीं और ज्यादा लोभी नहीं, ये तीनों नरक जाते हैं। इसलिए उचित मात्रा में सब ठीक लगता है ना, अनुचित ना हो, उचित हो, अनुचित ना हो। भगवान को पूतना मौसी आती हैं, पकड़ती हैं और पूतना प्राणों का पान करने, पूतना के दूध पीने लगे भगवान। थोड़ा सा दूध था, जहर था, दूध भी और जहर दोनों पीने लगे। अब पूतना के जहर भी खत्म, दूध भी खत्म, भगवान प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ लेते हैं पर छोड़ते नहीं हैं, जल्दी से पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लें उसे, यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है परंतु छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए हमारे श्याम सुंदर टेढ़े, टेढ़ी टांग वाले, एक बार यदि इन किसी के अंदर ये चले जाएं तो ये फिर निकलते नहीं हैं। एक तो जाते नहीं और चले जाएं तो आते नहीं हैं। एक बार अहंकार किया था, एक गांव से एक डोली चली। मैया, एक गांव से एक लड़की का विवाह हुआ, वो डोली पर बैठी और चली, और दूसरे गांव में एक महिला पतिव्रता नारी भगवान के घर चली गई। एक गांव से डोली चली और एक गांव से अर्थी चली। दोनों की भेंट एक चौराहे में हुई और दोनों में क्या वार्ता हुई जरा ध्यान से सुनिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोले अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों की भेंट चौराहे पर हुई। तब डोली ने अर्थी से कह दिया, अरे अर्थी, मैं विवाह करके अपना घर रंगीन करने जा रही थी, घर बसाने जा रही थी, और तू बीच में आकर मेरे रास्ते को अपशगुन में बदल दिया, हट जा मेरे रास्ते से। जब डोली ने अर्थी का इस प्रकार अपमान किया तब अर्थी ने बड़ी नम्रता से कहा, अर्थी की अंतरात्मा ने कहा, बहन डोली इतने बड़े बोल ना बोल, तू भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूं, यदि तू घर बसाने जा रही है तो मैं घर बसा के जा रही हूं। और सुन, इतनी सी बात पर इतना बड़ा अहंकार करना और अपमान कर देना ठीक नहीं है। ये मत भूल कि जिस रास्ते आज मैं जा रही हूं, देर सवेर तुझे भी इस रास्ते पर आना जरूर होगा, और तुझ में और मुझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अर्थी ने कह दिया, डोली सुन, क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। दोनों अपने रास्ते, डोली अर्थी की जब बातें सुनी तो अहंकार जो था वो हम मिट गया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। ये छोटा सा भजन, ये छोटी सी लाइनें हमें केवल इतना सिखाती हैं कि भगवान बड़ा बनाए तो बड़े तो बन जाना, पर बड़ा बन के बड़प्पन का ये जो अहंकार है ये ना लाना।
हमारा स्वभाव पानी की तरह होना चाहिए। पानी को जिस रंग में मिलाओ वो वैसा हो जाता है। अमीरों के संग रहो तो अमीरों जैसे हो जाओ, गरीबों के बीच में बैठो तो उनके जैसे होके उनसे प्यार करो, उनको प्यार दो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। रंग चढ़ जाए अर्थात पानी की तरह हम सरल हों, सहज हों, हमारा स्वभाव पानी की तरह। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी पहुंचे। सारे व्रज में उत्सव मनाया जाने लगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हत्ती दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। नंद के आनंद भयो, सारे ब्रजवासी बधाई देने आए। भगवान का उत्सव चालू हो गया। अच्छा, भगवान को बधाई देने शंकर जी भी आए। शंकर जी भी माँ यशोदा से कह रहे मैया बड़ी दूर से आयो हूं, मुझको लाला का दर्शन कराए दे। अच्छा, नंद बाबा ने सारा कुछ लुटाना। लाला के जन्म में लिखा है 2 लाख गैयों का दान कर दिया। तिल के ढेर, तिल के पहाड़, अनाज के पहाड़ दान कर रहे हैं। खूब दान किया, खूब उत्सव मनाया और लेने वाले को इतना मिला कि ले जा ना सके। जिसे सोना मिलता वह सोना फेंक के नंद भवन के द्वार पे आ जाता और श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देखता। चांदी मिला तो चांदी फेंक के टुकुर टुकुर देखें। नंद बाबा बोले बधाई में हम सोना चांदी लुटा रहे हैं, तुम लेके जाते क्यों नहीं हो? तब ब्रजवासी बोले नंद बाबा, जो आनंद तेरे लाला के दर्शन में है वो आनंद सोना चांदी में नहीं है। तेरे लाला का दर्शन तो सोना चांदी से ज्यादा कीमती। सच कहता हूं मेरी माँ, भगवान की कीमत इस दुनिया में सबसे अधिक है। इसलिए अधिक कीमतीवान आपको बनना है तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो। और सारे ब्रजवासी भगवान का उत्सव मना रहे हैं, पावन सा दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या हुआ, लोग हिंसा कर रहे हैं, किस प्रकार का लोग अपराध कर रहे हैं। क्या इस अपराध से आप सुखी रहेंगे? क्या किसी की जान लेकर किसी को सता के आप प्रसन्न रह पाएंगे? राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए, फिर भी कबूतर का वजन बराबर ना हो सका। अंत में राजा अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगे तो कबूतर से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप जैसा त्याग कि आपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आप जैसा राजा इस धरती को पता नहीं अब कब मिलेगा। ये धरती तरसती है ऐसे राजाओं के लिए। इसलिए राजा चरणों में गिर पड़े भगवान के। परिणाम यह हुआ कि उस कबूतर ने समर्पण कर दिया तो राजा ने रक्षा की ना। यदि कबूतर राजा की गोद में ना आता तो क्या रक्षा करते? यदि एक कबूतर गोद में आ गया तो राजा ने उनकी रक्षा की। उसी प्रकार भक्त भगवान की शरण में चला गया तो क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं करेंगे? इसी का नाम है समर्पण। मैं फिर दोहराऊंगा, आपका जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूप से मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंप दी, ये क्या था? ये समर्पण है। जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, जैसे रखना चाहो वैसे रखो, हरा दो युद्ध या जिता दो युद्ध, मर्जी आपकी, मैंने तो डोर ही आपको सौंप दी। मेरी माँ, जैसे अर्जुन ने अपनी डोर भगवान को सौंप दी, आप लोग जितने जल्दी हो सके अपने जीवन की डोर भगवान के श्री चरणों में सौंप दीजिए। प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। समर्पण कर दीजिए, पूर्ण रूप से कह दीजिए कि नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरा अपना कोई बल नहीं। अच्छा, जब समर्पण जीव का होता है तो भगवान कृपा करते हैं। इसलिए समर्पण हो। और जो भगवान को लेकर चलते हैं, उस आदमी की फैक्ट्री नहीं चल रही थी, उसने मंदिर में, उसने फैक्ट्री में ठाकुर जी बिठा दिए और बिठाकर पूजा आरती करता और भगवान से यही कहता कि प्रभु
मैं इस फैक्ट्री का अब मालिक नहीं, मैं इस फैक्ट्री का नौकर हूँ और आप ही इस फैक्ट्री के मालिक हैं। और ये भाव बना के जब वो फैक्ट्री चलाता कि ये फैक्ट्री मालिक की है, वह रोज हाजिरी भगवान के चरणों में लगाता। देखते देखते उसकी फैक्ट्री चल पड़ी और इतनी बढ़िया फैक्ट्री चली, इतना प्रॉफिट हुआ कि वो भगवान के नाम की ऐसी 15 फैक्ट्री का मालिक हो गया, अर्थात 15 फैक्ट्री और लगाई। तो जीवन में पहली गलती हम ये करते हैं कि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता हम नहीं हैं। कर्ता कौन? कर्ता भगवान है। कर्ता हम बिल्कुल नहीं हैं। यदि कर्ता हम होते तो हमारा नुकसान क्यों होता, फायदा ही फायदा होता। कर्ता हम होते तो हम बीमार ही ना होते, हम स्वस्थ होते। कर्ता हम होते तो हम बुढ़ापे को प्राप्त ही ना होते, जवान ही रहते। इसका अर्थ यह है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता तो ईश्वर है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कर्ता कौन है मेरी माँ? ईश्वर है। हम कौन हैं? फिर हम कौन हैं? हम निमित्त हैं। हम कौन? हम कौन? निमित्त कैसा? आपने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतली मतलब लकड़ी की एक पुतली को धागा उसको हाथ में लेकर के नचाने वाला नचाता है, उंगलियों में फंसा के। कठपुतली को जैसे नचाता है वह वैसे नाचती है। अच्छा, आपने खिलौने में गुड्डा देखा होगा, चाबी भर दो और चाबी भर के छोड़ दो तो खुट 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 करके चलता है। उतनी ही देर चलता है जितनी देर चाबी उसमें भरी होती है। चाबी खत्म, स्टॉप, रुक गया। हाँ या ना? बस मेरी माँ सच्ची यही है कि जैसे वो गुड्डा गुड्डी खिलौना होता है ना, हम भी खिलौने हैं और हम भी तब तक चल रहे हैं जब तक ईश्वर ने हमारी चाबी भर रखी है। चाबी खत्म, हमारी चाबी उसी के हाथ में है। ये खिलौने जो होते हैं ये उछल कूद करते हैं, लेकिन इनकी चाबी भरने वाला कोई दूसरा होता है। आप और हम चाबी भरते हैं तो ये उछल कूद करते हैं। चाबी भरना बंद कर दोगे, इनकी उछल कूद बंद हो जाएगी। आप जीवन में जितना भी कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये आप अपने बल से नहीं, ईश्वर ने जितनी चाबी भरी है हम उतना ही पाएंगे। इसलिए हम सभी के पालनहार कौन है? भगवान है। हम कभी ये अहंकार ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं। सदा ये भाव बनाएं कि नाथ आप सब कर रहे हैं और हम आपका ही खा रहे हैं। हम अपना नहीं खा रहे हैं। हमारी मेहनत इतनी नहीं है कि हम पेट भर भी खा सकें, हम तो ईश्वर की कृपा का खा रहे हैं। तो आज से ये अहंकार मिटा दीजिएगा कि मैं कुछ करता हूं। हमेशा सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं। हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान, हमारा परिवार हम नहीं चला रहे हैं। कौन चला रहा? भगवान। लेकिन हम झूठा ही अहंकार लिए घूमते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारा अहंकार ही तो झूठा है। अच्छा, आप कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप 10-15 दिन के लिए निकल जाओ घर से, जाके कहीं गुप्त स्थान में रहने लग जाओ और देख लो कि आपके घर का काम चलता है कि रुक जाता है। आपके बिना कोई काम रुकना है? यदि आपको इतना ही एटीट्यूड है, इतना ही अहंकार है कि मेरे बिना क्या होगा, तो साहब जाके देख लो, किसी के बिना किसी के घर का कोई काम नहीं रुका। आपके पिता के पिता, आपके दादा परदादा भी यही कहते थे, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। कह दो उनसे तुम्हारे बाद भी सब ठीक ठीक चल रहा है। चले गए आपके दादा परदादा, क्या रुका? और हम और आप चले जाएंगे, क्या रुकेगा? ये जो झूठा ही हमने अहंकार ले लिया है, यही तो हमें खाए जा रहा है। यही तो रातों की नींद हराम किया है। हमें लगता है सुबह हमें ये काम करना है, सुबह हमें कर्म करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं अहंकार रखना चाहिए कि हम ही सब कर रहे हैं ना, हमारे द्वारा ईश्वर करा रहे। हम नाचने वाले हैं, ईश्वर नचाने वाला है। हम कठपुतली हैं, हम नाचेंगे, लेकिन कठपुतली अपने से तो नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे होता है। उसी तरह तुम नाच जरूर रहे हो, पर तुम्हें नचाने वाला पर्दे के पीछे है, जिसे ईश्वर कहते हैं। इसलिए हमारी स्थिति क्या है, मैं उस एक स्थिति पर जरा दृष्टि डाल दूं, फिर आपको आगे लेकर चलूं। अच्छा, बात ऐसी है,
एक गधा था, वह जा रहा था, सामने से एक कुत्ता गाड़ी के नीचे, गाड़ी मतलब छकड़ा, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी ही बोलते हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे नीचे कुत्ता, पालतू किसान का कुत्ता जा रहा था, बगल से एक गधा निकला। कुत्ते से गधे ने कहा, क्यों जी, कैसे हो, ठीक हो? कुत्ते ने कहा, भाई साहब आजकल तो मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूं, ये पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं आजकल। गधे ने कहा, यार मैं इतना भी गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, देखो ना हम बीच में सेंटर में चल रहे हैं, ये तो दोनों बगल में। गधे ने कहा, अच्छा कुत्ते से तुम गाड़ी चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा कुत्ते से चल, कुत्ता चला, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, बताइए गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, लेकिन ये कुत्ता जबरदस्ती कह रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात ऐसी ही है, वो कुत्ता कोई और नहीं है। हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह कह रहे हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी स्थिति भी उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसलिए गाड़ियां तो सबकी भगवान चला रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इस बात को स्वीकार करता है कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, आपके स्वीकार करने और ना करने से क्या होगा? एक बार भटिंडा की सारी उल्लुओं ने एक मीटिंग की, सारे उल्लुओं ने मीटिंग की और उन उल्लुओं ने कहा, क्यों जी तुमने कभी सूर्य को देखा है? तो सीनियर उल्लुओं ने कह दिया, ना जी हमने तो नहीं देखा। सीनियर उल्लुओं से पूछा गया, क्यों जी तुमने कभी सूर्य को देखा है? बोले, ना जी हमने तो नहीं देखा। बोले, ये भटिंडावासी कहते रहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लुओं ने कहा, इसका मतलब ये भटिंडा वाले गलत कहते हैं, सूर्य तो है ही नहीं। ऐसा उल्लुओं ने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया। उल्लुओं ने कहा, सूर्य तो होता ही नहीं है, ये भटिंडा वाले गलत बोलते हैं। अच्छा, उल्लू ये बात क्यों कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता? क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता। सूर्य तो होता है, भटिंडा के लोग सच कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, सूर्य होता है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह ईश्वर ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह है, पर कुछ उल्लुओं को वह नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? ईश्वर हैं। अब कोई कहे ईश्वर है तो दिखाओ, भाई साहब तुम्हें नजर नहीं आते, तुम उल्लू हो, हम क्या करें? उल्लुओं को सूर्य दिखता नहीं है, उसी तरह उल्लुओं को ईश्वर दिखता नहीं है। इसमें तुम्हारी आंखों का दोष है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो हम क्या करें? इसलिए अपना अज्ञान का मोतियाबिंद हटा दो और जरा ज्ञान की, जरा भक्ति की दृष्टि से देखो कि तुम चल तो रहे हो, तुम्हें चला कौन रहा है। चलो मैं एक उदाहरण देके फिर समझाता हूं। उस कुत्ते की तरह हालत हम सभी की है। आप सभी अपनी एक उंगली उठाइए, सब लोग उठाओ, सब मतलब जितने यहां बैठे हैं। अब ये उंगली हिलाइए एक बार, ऐसे बस, अब नीचे कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपने उंगली उठाई और हिलाई, ये हिलाई जो आपने उंगली, ये किसके बल से हिलाई? आपने अपने बल से या फिर किसी और बल से? किसके बल से? यदि आप कहें कि ये उंगली हमने अपने बल से हिलाई, तो मुझे ये बताओ कि यदि उंगली आपने अपने बल से हिलाई, तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगली क्यों नहीं हिलती? हाँ या ना? नहीं हिलती ना? क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि वो उंगली हिलाएं? अरे भाई, जिनको पैरालाइसिस हो जाता है उनकी उंगली नहीं हिलती। एक अंग काम करना
बंद कर देता है। यदि तुम अपने बल से उंगली हिलाते हो तो फिर लकवा मारने के बाद, पैरालाइसिस होने के बाद भी अपनी उंगली हिला लो। इसका अर्थ यह है कि ये जो उंगली भी हम हिला रहे हैं, यह हम अपने बल से नहीं, परमात्मा के बल से, कृष्ण के बल से उंगली हिला रहे हैं। इस बात को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। मत मानो, नुकसान किसका है। एक आदमी बोला दिन के 12 बजे, महाराज जी ये दिन है कि रात है। हमने कहा भाई साहब दिन है। बोले महाराज जी हमें तो अंधेरा दिख रहा है। हमने कहा तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए दिन के 12 बजे भी तुम्हें अंधेरा नजर आ रहा है। सूर्य भगवान का दोष नहीं है, दोष तुम्हारी आंखों का है। भगवान तुम्हें नजर नहीं आते, इसमें भगवान का दोष नहीं, दोष आपकी आंखों का है, आपके नजरिए का है, आपको समझ ही नहीं आता। इसलिए ईश्वर की सत्ता पर कोई उंगली उठाए तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज के बाद ये अहंकार ना कीजिएगा कि आप कुछ करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मेरे द्वारा मेरी उंगली भी हिल रही है तो भगवान के बल से, मैं देख रहा हूं तो भगवान के बल से। अरे भाई एक बात बताओ, भगवान अपना बल हटा लें तो लोगों की आंखें भी होती हैं पर दिखता नहीं है, और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कह देते हैं बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं है। यदि हर बीमारी का इलाज होता डॉक्टरों के पास तो कोई अंधा क्यों होता, कोई बहरा क्यों होता। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर, जब तक ईश्वर चाह रहे हैं तब तक आप देख पाएंगे, जब तक वो चाह रहे हैं सुन पाएंगे, जब तक वो चाह रहे हैं चल पाएंगे। वरना आंखें होने पर भी, कान होने पर भी, पाँव होने पर भी ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना चल पाओगे। यदि सब अपने ही बल से देखते तो फिर लोग अंधे क्यों हो जाते हैं, लोग बहरे क्यों हो जाते हैं, पांव होते हुए भी लंगड़े क्यों हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर के अधीन हैं। जैसे वो चलाएंगे हमें वैसे चलना है। इसलिए अपने आप को समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। नाथ मैं तो श्वासें भी आपकी दी हुई ले रहा हूँ, श्वासें भी मेरी नहीं हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और रही एटीट्यूड की बात, भटिंडा में कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ी सी जय जयकार हो गई, छाती तान के चलते हैं, अहंकार में चलते हैं। कहो इनसे, पूछो इनसे कि भाई तुम्हें किस बात का अहंकार है, ये जो तुम घमंड कर रहे हो किस चीज का घमंड है। क्या रावण का अहंकार चला जिसके लंका सोने की थी? क्या कंस का अहंकार चला? जब उनके अहंकार ना चल सके जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, कितना दिन चलेगा अहंकार। इसलिए ईश्वर जब तुम्हें कुछ दें तो नम्र हो जाना। जितने धनवान तुम्हें ईश्वर बनाए, यदि 10,000 रुपए कमाते हो तो एक माला जपना भगवान की, 20,000 कमाते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, ईश्वर ने तुम्हें ज्यादा दिया, 2 माला जपो। तुम्हें भगवान ने 50,000 रुपए दिए हैं महीने के, तुम्हारी माला की क्षमता बढ़ना, 5 माला जपो, तुम्हें ईश्वर ने ज्यादा दिया। तुम लाख रुपए महीना कमाते हो, तुम्हें 10 माला जपना चाहिए। तुम 10 लाख रुपए महीना कमाते हो तो तुम्हें तो दिन रात भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत का पैसा तुम्हारा नहीं, ये तो भगवान की कृपा है प्रत्यक्ष रूप में जो तुम पर है। तुम जितने धनी होते हो उतनी तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम ईश्वर का उतना थैंक यू कहो, उतना धन्यवाद दो। लेकिन तुम आलसी हो जाते हो, जितना धन आता है उतने ही आलसी हो जाते हो, उतना ही एटीट्यूड बढ़ा लेते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। याद रखना साहब, हमारी और आपकी हैसियत क्या है, सामान्य भाषा में कहूं तो हमारी और आपकी औकात क्या है। बताओ हमारी औकात क्या है। ये जो पैसे के घमंड में एटीट्यूड से चलते हैं, सीना उठाकर छाती फैलाकर चलते हैं, लोगों को रौंदते हुए चलते हैं, अपमान करते हुए चलते हैं, बताओ ये कौन है, इनका हाल क्या होना है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, हमारी औकात क्या है,
हमारी हैसियत क्या है। मैं आज आपकी औकात आपको दिखाऊंगा। आदमी अपनी औकात भूल जाता है, इसलिए वो सिर पे चढ़ जाता है। इसलिए हमें कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। और ये पैसे वालों को जो जमाना घेर के बैठ जाता है ना, इसकी भी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना ही देता हूं। भटिंडा में एक सेठ जी रहा करते थे। जिस गली से निकलते थे लोग राम राम कहा करते थे, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, सेठ जी जय श्री कृष्णा। तो सेठ जी सबसे कह देते थे मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा। एक आदमी ने सुन लिया कि सेठ जी से कोई राम राम कहे तो सेठ जी कह देते हैं कि मैं कह दूंगा। तो एक आदमी ने आके पूछा क्यों सेठ जी, आपसे सब लोग राम राम करते हैं तो आप कहते हो कह दूंगा, किससे कह देते हो? सेठ जी ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सेठ जी अपने घर ले गए, अपनी तिजोरी को खोला और वहां पैसों की गड्डियां थी। तो पैसों की गड्डियों को कह देते आज रामदयाल ने राम राम कहा है, आज विजय ने राम राम कहा है, आज गोविंद ने राम राम कहा, पैसों को राम राम। वो आदमी कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, पैसों को राम राम देते हो? तब उस सेठ जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी। उस व्यक्ति ने कहा भाई साहब, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब लोग मुझे देखते नहीं थे, कोई मुझे राम राम नहीं करता था। जब से मैं धनी क्या हो गया, जमाना मुझसे राम राम करने लग गया है। मुझे पता चल गया कि ये राम राम लोग मुझे नहीं मेरे धन को राम राम कर रहे हैं, तो मैं धन से कह देता हूं कि राम राम कह दिया है। बताओ, जब आपके लाले पड़े थे दो दो रोटियों को, दो दो रोटियों के लाले, जब भगवान ना करे किसी के जीवन में गरीबी आए, लेकिन जब आप गरीब थे तो कोई अपने बाजू में बिठाता नहीं था आपको। जब आपकी हालत दो रोटी की खाने की नहीं थी ना, तब लोग आपसे राम राम नहीं करते थे। लेकिन जब आपके दिन बदले और आप जरा धनवान क्या हो गए, समाज ने जमाने ने आपको राम राम कहना स्टार्ट कर दिया। ये इज्जत जो तुम्हें मिल रही है मेरी माँ, ये इज्जत तुम्हें नहीं, तुम्हारी दौलत को इज्जत मिल रही है। इसलिए दौलत को पाके परमात्मा को ना भूलिएगा, उसकी कृपा से तुम्हें दौलत मिल रही है। इस दौलत के घमंड में उसे ना भूल जाइएगा जिसके बल पे तुम खड़े हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए दौलत का अहंकार ना करना। अब रही औकात की बात, तो मैं आपकी औकात बताता हूं। हम सब की औकात क्या है? हम लोग कहते हैं ना हम ये हैं, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हम ये हैं, हम वो हैं। अच्छा आप क्या हो साहब? एक सज्जन भटिंडा के थे, वो एक सेठ जी एक गुरुजी उनके घर आए। गुरुजी आए तो उन्होंने अपना घर दिखाया। उनका घर 1000 गज में था, आलीशान घर था। 1000 गज में उन्होंने घर बनाया, बड़ा सुंदर घर था। महंगी से महंगी चीजें उनके घर में उपलब्ध थी, बहुत आलीशान उनकी लाइफ थी। एक गुरुजी उनके घर आए तो गुरुजी को उन्होंने बताया, गुरुजी देखिए ये हमारा घर है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ ये हमने बनवाया, हमारा घर है, हमने बनवाया। 10 मिनट में उसने 10 बार कह दिया कि हमने बनवाया, हमारा घर है। गुरुजी को गुस्सा आ गई। गुरुजी बड़े साधु आदमी थे। उसने कहा इसके घर आए, इसने भगवान की चर्चा तो की नहीं, बस अपने ही गिना रहा है कि मैंने ये बनवाया, मैंने ये किया, मैंने ये। गुरुजी ने देखा कि वहाँ एक मानचित्र रखा था दुनिया का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जानते हैं, गोल होता है जिसमें सारी दुनिया का मैप होता है, नक्शा। गुरुजी ने, साधु जी ने वो ग्लोब घुमाना स्टार्ट किया और पूछा कि भाई साहब ये क्या है? गुरुजी को पता था कि ये क्या, फिर भी अज्ञानवश पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा इसका नाम ग्लोब है, इसमें सारी दुनिया का मानचित्र होता है। अच्छा तो इसमें बताओ मेरा भारत कहाँ है? उसने घुमाया, बोले ये भारत है। अच्छा भारत में बताओ पंजाब कहाँ है? उन्होंने बताया ये पंजाब है। अच्छा पंजाब में भटिंडा कहाँ है? ये भटिंडा, ये ग्लोब में इतना सा भटिंडा एक डॉट रखा था। अब बताओ इस भटिंडा में तुम्हारा ये 1000 गज का घर कहाँ दिख रहा है? क्या दुनिया के मानचित्र में तुम्हारे घर की कोई वैल्यू है? हाँ या ना? उस संत जी ने कहा बेटा भगवान करे तेरा 2000 गज में घर बने, भगवान करे तू खूब तरक्की कर, लेकिन बेटा धन को पाकर देख अहंकार ना करना।
धन जितना आए, आम के वृक्ष में जितने फल आते हैं वह उतना झुक जाता है। आपकी नम्रता ही आपका बड़प्पन है मेरी माँ, आपकी नम्रता ही आपका बड़प्पन है। धन आना चाहिए, भगवान करे भटिंडा वालों के पास सबके पास 50-50 करोड़ होने चाहिए। आपको भगवान खूब संपन्न बनाए, लेकिन हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, संपन्न बनाए तो अहंकार बिल्कुल ना करना, बिल्कुल सीधे सरल सिंपल। जैसे आप गरीबी में रहा करते थे सादगी से, वैसे ही अमीरी आए तो अमीरी को नमस्कार करना, लक्ष्मी को प्रणाम करना, लक्ष्मी का सम्मान करना, लेकिन अहंकार बिल्कुल ना करना। लक्ष्मी माता आई और तुम एटीट्यूड करने लग गए, गरीबों की गरीबी तुम्हें नजर नहीं आती। किस बात का तुम्हें गुरूर है भाई, किस बात का तुम्हें घमंड है? इसलिए सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनसे बड़ा कोई था? बताओ, भगवान से बड़ा कोई था? लेकिन भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए कि नहीं? यदि अहंकार होता, रे मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं क्या ये खाता हूं, मैं तो 56 भोग खाता हूं, तो क्या छिलके खाते? यदि भगवान अपने बड़प्पन का अहंकार रखते तो क्या अर्जुन की गाड़ी भगवान चलाते? अर्जुन तो तुच्छ आदमी है, सामान्य प्राणी। अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है, तो क्या नारायण नर की सेवा कर सकता है? लेकिन नहीं, वो भगवान है, वो भगवान होके भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी सहजता, यही आपका बड़प्पन है। इसी से आप बड़े आदमी होते हैं। धन से लोग बड़े आदमी नहीं होते, आपके अच्छे विचारों से, आपके अच्छे संस्कारों से, आपकी नम्रता से आप बड़े आदमी कहलाते हैं। वाह, देखो कितना बड़ा आदमी है, इसके अंदर बड़प्पन है। बड़े आदमी में बड़प्पन ना हो तो बड़ा आदमी किस काम का? इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वह हमारी मेहनत का नहीं, भगवान की, जोर से बोलो, भगवान की कृपा का है। हम ईश्वर की कृपा का खा रहे हैं, कृपा का पी रहे हैं। हम अपने बल का, अपनी मेहनत का कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें मेहनत बराबर करनी है, पर कृपा अनुभव में रहे। ईश्वर हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं। रही बात अहंकार की, रही बात एटीट्यूड की, दर्प की, तो मैं फिर सुना देता हूं आखिरी बात। आज भटिंडा में बहुत बड़ा आदमी कोई हो, बहुत पैसे वाला हो, लेकिन ये बताओ कि मरने के बाद गरीब जहां जिस चिता पर जलता है नहीं जाता है। ये जो फासला है ना अमीरी गरीबी का, ये तब तक है जब तक प्राण है। प्राण निकलने के बाद तो अर्थी अमीर की भी निकलती है, अर्थी गरीब की भी। और अर्थी जो होती है, अमीर की अर्थी भी लकड़ी की होती है और गरीब की अर्थी भी लकड़ी की। अमीर की अर्थी सोने की तो नहीं होती। शमशान अमीर के लिए भी वही है। और चलिए, फासला मिट गया। जब मैं मरूंगा, जब आप मरेंगे, तो आपकी चिता जलेगी, और जब आपकी चिता जलेगी, चिता जल के ठंडी हो जाएगी, तो क्या बचेगा? आपकी राख बचेगी। उस राख को कोई मुट्ठी में दबा के फूंक मारेगा, उड़ जाएगी कि नहीं? आप कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते। साहब जानते हैं। तुम एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाओगे और 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी राख आ जाएगी। मैंने तो घड़े का रेट भी कंफर्म कर लिया है, 25 रुपए का घड़ा। कितने का? 25 रुपए का। उस 25 रुपए के घड़े में जब तक तुम्हारे प्राण थे तब तक तुम 1 करोड़ की गाड़ी में चलते थे। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है आपका, पर मरने के बाद आपकी राख 25 रुपए के घड़े में आ गई। हाँ या ना? आप लोगों की राख 25 रुपए के घड़े में आएगी कि महंगा वाला घड़ा लोगे? हाँ, ज्यादा महंगा वाला लोगे, बड़ा होगा तो फिर खाली रह जाएगा। 25 रुपए का ठीक है। तो हमारी सबकी राख कितने रुपए के घड़े में आनी है? 25 रुपए के घड़े में। एक दिन तुम माटी हो जाओगे, हवा में उड़ जाओगे, फूंक मारेगा कोई। ये उड़ जाना है, मिट्टी बन जाना है, घड़े में आ जाना। फिर ये अहंकार काहे करते हो भैया? काहे इतना अहंकार करते हो? भगवान को धन्यवाद दो, ईश्वर आपकी कृपा से मैं चल रहा हूं, मुझे अहंकार नहीं करना। एक बार अहंकार किया था,